वेलकम स्टूडेंट, क्लास 8 उसका मैथ्स, उसका आज हम 12 चैप्टर नंबर 12 करेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्या नाम है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये नाम शायद आपने 7th में भी सुना होगा और हम लोग इसको 8th क्लास में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कुछ बातें बता रखी हैं, उनको देखते हैं हम। डू यू नो, क्या आप जानते हो, मास ऑफ अर्थ। मास का मतलब वजन, जो अर्थ का जो वजन है वो कितना है। देखो, अब इसको हम काउंट कर सकते हैं क्या, कितने केजी है। देखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना, अरब 10 अरब 100 अरब, ऐसे हम गिनते जाएंगे तो हमें भी नहीं पता कितने होंगे। और ऐसी संख्याओं को, ऐसे नंबर्स को राइट करना भी क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे नंबर को हमें राइट करना भी क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन अर्लियर क्लासेस हाउ टू राइट सच लार्ज नंबर मोर कन्वीनियंटली यूजिंग एक्सपोनेंट। इस नंबर को अगर हमें सही तरीके से लिखना है तो हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंट में लिखना पड़ेगा। देखो, ये नंबर है 10, इसकी पावर है 24। तो ये जो ऊपर जो दे रखा है इस 24, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और ये जो नीचे नंबर होता है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। इसको पढ़ते कैसे हैं, 10 रेस टू द पावर 24, यानी ये 10 है, इसको कितनी पावर तक बढ़ाया गया है, 24 पावर तक बढ़ाया गया। एक्सपोनेंट, या इसमें कई जगह वर्ड क्या यूज करते हैं, पावर भी यूज करते हैं। तो ये 10 को कैसे बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे 2 की पावर 4 है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 रेस टू द पावर 4, 2 रेस टू द पावर 4। 3 की पावर 9 है तो 3 रेस टू द पावर 9। अब ये नंबर देखो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यहां तक 22 जीरो है। कितने जीरो है इसमें, 22। और फिर 2 पॉइंट और आगे हम बढ़ाएंगे तो 23 24। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो इस चैप्टर की जब हम सेकंड एक्सरसाइज को करेंगे तब इसी तरह के नंबर्स को हम डील करेंगे। अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, जैसे आपको बोला 2 की पावर 5 है, यानी 2 रेस टू द पावर 5। तो उसका मतलब क्या है, 2 कितनी बार इंटू हो रहा है, 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार इंटू है, 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये होता है इसका मीनिंग। मीनिंग यानी मतलब। अगर किसने बोला 2 की पावर m है, m यानी कोई भी संख्या है, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। और ये कब तक मल्टीप्लाई होता जाएगा, 2 कितने बार तक, m बार तक, m टाइम्स। m टाइम्स का मतलब अब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, 10 लाख, कुछ भी हो सकती है। लेट अस नो व्हाट इज 2 की पावर -2। अब हमें देखना, मान लो अभी तक तो हमने पॉजिटिव की बात की, किसकी बात की, पॉजिटिव। अगर मान लो 2 की पावर -2 आ जाए तो ये क्या है, एक्सपोनेंट इज ए नेगेटिव इंटीजर। यहां पे ये जो इंटीजर बन गया वो नेगेटिव है, क्योंकि हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। ये 0 होता है, ये 1, यहां तो पॉजिटिव होते हैं और यहां क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये -2 कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। तो अगर पावर माइनस में आ जाए तो उसको हम कैसे डील करेंगे, ये हम अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे, पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं शुरू में 10 की पावर 2। अगर कहीं लिखा हुआ है 10 रेस टू पावर 2, उसका मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10, 2 बार, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100। ठीक है। और अगर 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब तो क्या है, बस 10 ही है। 10 की पावर 1 का मतलब क्या है, 10 ही है। और ये 10 कैसे आ सकता है, देखो ये बता रहे, 100 अपॉन
10, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100/10। क्यों? क्योंकि 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो वापस 10 ही आ गया ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वैसे अगर 10 की पावर 0 होता है वो क्या होता है 1, किसी की भी पावर 0 इसका मतलब होता है 1। जैसे अगर मैंने लिखा 2 की पावर 0 तो आंसर आएगा 1, 3 की पावर 0 आंसर आएगा 1। देखो क्यों आया, क्योंकि 10 की पावर 0 का मतलब ऊपर भी 10 नीचे भी 10, 10 से 10 कट गया तो क्या आ गया 1। अब अगर 10 की पावर और कम करते जाए, जैसे जैसे हम इस पैटर्न को स्टडी करो, जैसे मान लो 10 की पावर 2 है, इस पैटर्न को मैं आपके सामने वापस बनाता हूं ताकि आप इस पैटर्न से ही हमें माइनस वाला सीखना। जैसे मान लो 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 क्या होता है 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 क्या होता है 100। अब ये 100 आया तो देखो पावर 2 है तो ऊपर तो 3 जीरो, ऊपर कितने जीरो 3 जीरो, पावर 2 है ऊपर 3 जीरो, और डिवाइड में क्या है 10, डिवाइड में सबके 10 है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, देखो आ गया ना 100। फिर मान लो 10 की पावर अगर 1 है तो 10 की पावर 1 का तो क्या होता है 10 ही आंसर होता है। तो देखो 1 है तो ऊपर कितने जीरो, 2 जीरो और नीचे 10, ये पैटर्न बन रहा है। अब अगर 10 की पावर 0 है तो क्या आंसर आएगा 1। अगर 10 की पावर 0 है तो ऊपर तो एक पावर वाला 10 आ जाएगा और नीचे 10। अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, अगर 10 की पावर -1 है तो क्या आएगा, -1 है तो -1 में अगर एक जोड़ेंगे, देखो -1 में अगर मैं एक जोड़ूंगा तो क्या आएगा, -1 में अगर हम -1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए 10 की पावर कुछ भी नहीं आएगी, ऊपर 1 और नीचे क्या आ जाएगा 10, नीचे तो 10 ही रहेगा, ऊपर कुछ भी नहीं। फिर 10 की पावर अगर -2 करेंगे तो वापस देखो -2 में अगर क्या जोड़ेंगे 1, -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -1, तो ये भी -1 ही आ गया, तो इसमें ऊपर तो 1 रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो 10 की पावर -2 तो क्या आ जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाई 10, और ये वापस 10 की पावर 2 आ जाएगा। फिर 10 की पावर -3 है तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3, नीचे 10 की पावर 3 का मतलब माइनस जब भी होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल का मतलब उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे हम बताता हूं, जैसे 10 की पावर -1 है तो इसको उल्टा कर दो, नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, और 10 की पावर 1 नीचे आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर 1 तो क्या होता है 10 ही होता है। फिर अगर 10 की पावर -2 है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 क्या होता है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या होता है 100। फिर 10 की पावर अगर -3 है तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 10 की पावर -3 का आ जाएगा नीचे, तो माइनस नीचे आते तो प्लस का हो जाता है, तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार 10 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी पावर अगर माइनस में हो तो उसका हमें क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। अब ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन 10 की पावर -10 है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं है, ऊपर 1 लिखो और नीचे लिखो 10 की पावर प्लस का 10। आपसे कोई पूछे 10 की पावर -15 बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखो और 10 की पावर को नीचे भेजो, 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 15, वापिस ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 15। कोई पूछे 10 की पावर -50 का बताओ तो आप बोलना ऊपर तो 1 नीचे हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 50, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, ये तो 10 की बात होगी। अब दूसरे नंबर में अगर देखो आप, जैसे मान लो 3 की पावर अगर -1 है तो क्या हो जाएगा ऊपर 1, 3 की पावर प्लस का 1, तो ये 3 की पावर प्लस का 1 तो क्या होता है 1/3। 3 की पावर अगर -2 है तो ये 1 और नीचे 3 की पावर प्लस का 2। 3 की पावर -3 है तो ऊपर 1 नीचे 3 की पावर प्लस का 3, तो इन्होंने यही पैटर्न बना रखा है। देखो 3 3 27 हो गया, फिर 3 की पावर 2 है तो 3 3 9, 9 कैसे आया 27 को 3 से डिवाइड कर दिया, फिर 9 को 3 से कर दिया, फिर 3 को 3 से, फिर वो 3 में चला गया। जैसे हमने ऊपर 10 का पढ़ा था ना, सेम वैसा का वैसा है, ठीक है। वैसे अब आपसे कोई भी पूछे 10 की पावर -2 तो ऊपर 1 नीचे 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। और अब अगर इसका कोई उल्टा करना पूछे 10 की पावर 2
इसका क्या करें, तो 1 ऊपर और नीचे अब क्या लिख देना, 10 की पावर -2। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस में कन्वर्ट करने बोला 3 की पावर -2 है, प्लस में करने बोला तो 1 नीचे 3 की पावर 2, और अगर 3 की पावर 2 है और माइनस में करने बोला तो 1 फिर नीचे 3 की पावर क्या हो जाएगा, -2। तो इनसे एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, लर्न करना है कि अगर a की पावर -m, यानी अगर कोई भी नंबर हो और उसकी पावर में अगर माइनस हो तो हमें उसके इक्वल टू में 1 लिख के और रेसिप्रोकल में उसकी पावर को क्या बनाना है, प्लस बनाना है। और इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है और अब हम ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इन्होंने ट्राई करने के लिए दिया हमें, तो ये तो इजी है ना। 2 की पावर -4 तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर +4, 1/10 की पावर +5, 1/7 की पावर +2, 1/5 की पावर +3, 1/10 की पावर प्लस का 100। ये इन सबके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो ये बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसमें हमें क्या है, कोई भी क्या नहीं आई, दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आगे भी लॉस के बारे में दे रखा है, इसको एक्सपेंड करने की। तो अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के कुछ नियम है। ये नियम पढ़ने के बाद ही हम क्या कर पाएंगे, एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो पहला नियम क्या है कि अगर पावर माइनस का है उसको प्लस का बनाना है तो उसको क्या कर दो, 1 यानी रेसिप्रोकल कर दो। तो ये नियम आपको पता ही है कि अगर किसी कोई भी अगर माइनस में है तो उसको अगर प्लस बनाना है, जैसे 2 की पावर -3 है तो 1/2 की पावर +3, 2 की पावर -2 है तो 1/2 की पावर +2। लेकिन अब मान लो इन दोनों को फिर क्या करना है, इंटू करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन ऐसा है, चलो हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे 2 की पावर -3 को आपको इंटू करना है 2 की पावर -2 से। तो आपको बताना है आंसर क्या आएगा। तो आप सोचोगे कि सर हम पहले प्लस में कर देते, तो इसका प्लस में करोगे तो क्या होगा, 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 2। फिर उसके बाद 1 आप कैसे लिखोगे, मैं आपका तरीका बताता हूं सिंपल। आप लिखोगे 2 को 3 बार, ठीक है, फिर 2 को 2 बार, ऐसे ही करोगे। फिर 1 आप बोलोगे 1 2 3 4 5 है, 2 की पावर कितनी हो गई, 5, क्योंकि 5 2 है ना, तो पावर 5 हो गई। और अब अगर इसको ऊपर लाना है तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 की पावर -5। तो ये आंसर आ गया, देखो 2 की पावर -5। तो ये भी यही बता रहा है कि अगर हमें इसको डायरेक्ट करना है तो ये हमें ये बता रहा है कि अगर कोई नंबर है a, उसकी पावर कुछ भी हो और वो का वही सेम नंबर a हो और उसकी पावर कुछ और हो, अगर नंबर तो दोनों सेम है a, जैसे अभी यहां पे भी देखो 2 इसकी पावर -3, फिर वापस देखो 2 इसकी पावर -2, अगर ऐसा कोई नंबर हो तो हम a लिखेंगे और इन दोनों की पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे इसी फॉर्मूले से। 2 की पावर है -3 इंटू 2 की पावर क्या है, -2। तो देखो a की पावर है m और a की पावर n, ऐसा ही है ना। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा और इसकी पावर क्या है -3, इसको प्लस करूंगा किससे, -2 से। तो 2 -3 प्लस माइनस क्या होता है, -2। फिर देखो 2 ऊपर माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, दोनों माइनस के इसलिए माइनस का लग जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो जब भी दोनों संख्या सेम हो और उनके अलग अलग पावर हो या एक भी पावर हो सकती है, तो आपको उनके पावर को क्या करना है, प्लस करना है। उन दोनों के पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जैसे और भी देखो क्वेश्चन दे रखे, जैसे ये वाला क्वेश्चन, 3 की पावर -3 की पावर -4,
फिर -3 की पावर -3। तो आपने देख लिया ये दोनों सेम है। सबसे पहले आपको देखना है ये दोनों सेम है। अब ये दोनों सेम है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n। तो -3 की पावर क्या हो जाएगा, -4 प्लस -3। तो -3 की पावर -4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। तो -3 की पावर माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 7, माइनस का 7। ये देखो आंसर आ गया ना, माइनस का 7। तो बिल्कुल इजी काम है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 5 की पावर, हर क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले से अभी बता रहा हूं। पहले आपको एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं, ये वाला, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ध्यान रखना है ना। 5 की पावर है -2 इंटू 5 की पावर है 4। तो क्या करोगे, दोनों सेम है तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, -2 प्लस क्या हो जाएगा 4। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा। अब 4 बड़ा है तो प्लस का ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये देखो 5 की पावर 2 आ गया ना आंसर, बिल्कुल इजी। अगला बताऊंगा 4 वाला क्वेश्चन। देखो -5 की पावर क्या है, -4, और फिर -5 की पावर क्या है, 2। तो देखो -5 तो दोनों सेम है, तो -5 फिर -4 प्लस 2। तो -5 तो है, प्लस माइनस क्या था, माइनस, तो 4 में से 2 गया 2, लेकिन 4 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का 2। ये देखो -5 की पावर -2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। अगर कोई भी नंबर है a, उसकी पावर m है, और अगला भी नंबर a ही है, उसकी पावर n है, तो दोनों की पावर को क्या कर दो, प्लस कर दो। दोनों की पावर को क्या कर दो, प्लस कर दो। अब ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे, इनको हम सोल्व करते हैं। देखो -2 की पावर क्या है, -3, और फिर क्या है, -2 की पावर क्या है, -4। तो -2 की पावर क्या हो जाएगा, -3 प्लस फिर क्या हो जाएगा, -4। तो -2 की पावर क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो -2 की पावर माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 7, लेकिन दोनों माइनस के, इसलिए माइनस का 7 आ जाएगा। सेकेंड, p की पावर 3 इंटू p की पावर -10। तो दोनों p है, तो p की पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो p की पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10। तो p की पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -10 में से 3 गया तो 7, लेकिन बड़ा 10 है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का 7। तो p की पावर क्या आ जाएगा, माइनस का 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आप घर पे इनको सबको कॉपी में करना, और ये सारे जो फॉर्मूला बता रहा हूं इसको भी लिखना। अब ये 3 संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 है तो भी सेम है सारे। तो 3 की पावर क्या होगा, 2 प्लस -5 प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लस माइनस क्या होगा, -5 प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 5 में से 2 गया 3, लेकिन 5 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 3 प्लस 6। फिर देखो 3 प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 3 गया 3, अब 6 बड़ा है इसलिए प्लस का आ जाएगा आंसर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये पहला फॉर्मूला हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब अगले वीडियो में हम ये बाकी के जो 5 फॉर्मूले, अभी हमने कौन सा फॉर्मूला किया, फर्स्ट फॉर्मूला कर दिया, फिर ये सेकंड, थर्ड, ये बाकी के हम फॉर्मूले को, ये तो मैंने बता ही दिया, किसी की भी पावर 0 होती है तो m होता है। तो ये सारे फॉर्मूले करके हम एक्सरसाइज को करेंगे। आशा करता हूं यहां तक